नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी गई थी। तो पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज करने को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे जो भी आपके डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो सकें। सबसे पहले आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि क्या सर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई जानकारी क्या सभी को दर्ज करना जरूरी है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ बीएड वाले अभ्यर्थियों के भी लगातार कमेंट हैं कि सर हम वर्ग 3 में अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या बीएड वाले अभ्यर्थी वहां पर जानकारी दर्ज कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड मामले को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इसको लेकर भी आप लोग के कमेंट देखने मिले हैं। इसके साथ साथ जो अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं उन लोग को भी लगातार कमेंट है कि सर हमने तीनों पात्रता परीक्षाएं क्वालिफाई कर ली हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, या फिर कोई दो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, या फिर एक ही सन में दो विषयों से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, तो क्या हम एक से ज़्यादा जानकारी दर्ज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो अतिथि के रूप में काम नहीं कर रहे हैं उन लोग के भी लगातार कमेंट हैं कि क्या सर हम लोग को भी जानकारी दर्ज करना पड़ेगी या फिर नहीं करना पड़ेगी। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसे जानकारी दर्ज करना है या फिर किसे नहीं करना, तो जैसा कि आप जानते हैं जीएफएमएस पोर्टल पर ये जानकारी आपसे मांगी गई थी। जीएफएमएस पोर्टल अतिथि शिक्षक के लिए बनाया गया है। तो जो भी अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं या फिर अतिथि के पोर्टल पर पंजीयन अपना कर चुके हैं उनको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है। आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन वही कर पाएंगे जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हीं के स्कोर कार्ड बनाए जाते हैं और वही गेस्ट के रूप में काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग जानकारी को दर्ज नहीं कर सकते। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सिर्फ उनको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है। अगर आप गेस्ट के रूप में काम नहीं भी कर रहे हैं और आपने यहाँ पर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बिल्कुल आप लोग अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कभी ना कभी आपकी जानकारी काम आ सकती है। तो आप लोग ये गलती ना करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो बिल्कुल आप लोग जानकारी को दर्ज करें। अब जानकारी यहाँ पर कैसे दर्ज करनी है इसके संबंध में मैं आपको पूरा वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्या क्या जानकारी कैसे कैसे वहाँ पर आपको फिल करनी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपसे मांगी जा रही हैं, उन सब के बारे में पूरा वीडियो मैंने आपको बना दिया है। तो जानकारी दर्ज करने को लेकर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन सभी को यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है। आप गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ पोर्टल पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप जानकारी को दर्ज करें, और जिन्होंने जीएफएमएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग को जानकारी यहाँ पर दर्ज नहीं करनी है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोग का देखने मिला है कि क्या बीएड वालों को जानकारी दर्ज करनी है या फिर नहीं करनी है। तो अगर आप लॉगिन करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिशा निर्देश दिया गया है कि आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 या उसके पश्चात उत्तीर्ण की जानकारी ही दर्ज की जानी है। तो बीएड डीएड को लेकर कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर वर्ग 3 में गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और अगर आपने बीएड किया है तो बिल्कुल आप लोग भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर लगातार कमेंट हैं कि जो अतिथि शिक्षक एक से ज़्यादा बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर एक से ज़्यादा विषय में पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं तो क्या वो एक से ज़्यादा जानकारी दर्ज कर सकते या नहीं कर सकते। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिल्कुल आप जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब जानकारी दर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम ईयर है। यहाँ पर पैनल में आपको बताना पड़ेगा कि आपने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से कौन सी क्वालिफाई की है या फिर किस सब्जेक्ट से क्वालिफाई की है, कैटेगरी और ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर एक से ज़्यादा विषय की जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले चिन्ह पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों में आप अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी फिल कर सकते हैं या फिर अलग अलग वर्षों की जानकारी इसमें भर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ष में आपने कौन सी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है। दो से ज़्यादा अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो एक और प्लस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से तीन यहाँ पर आपकी पात्रता परीक्षा की जानकारी खुल जाएंगी। और ज़्यादा भरना चाहते हैं तो आप इस प्लस पर और क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन इसमें ऐसे करके ऐड होते जाएंगे, तो अपनी सभी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।